दैत्यों के भी प्रिय हैं, देवताओं के भी प्रिय हैं, सबको प्रिय लगते हैं। नारद जी महाराज पहुंचे। नारद जी ने जाकर के कहा, जलंधर तुम्हारे पास सब कुछ है। श्री सोमनाथ महादेव की जय। हमारे अर्पण महाराज जी सोमनाथ महाप्रभु हमारे सोमनाथ महादेव के श्री चरणों से पधारे हैं, आपको बारंबार प्रणाम। द्वारिकाधीश भी पधारेंगे, सोमनाथ जी भी आ गए, डाकोर जी भी आएंगे, सब आएंगे कथा में। और आचार्य स्वरूप में, वहां के प्रतिनिधि स्वरूप में, वहां के पुजारी जी, वहां के विद्वान जन ही यहाँ आकर के प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रेम से सब लोग कहो, श्री सोमनाथ महादेव की जय। हमारे अर्पण महाराज जी खूब स्नेह मानते हैं, और जब कभी भी गुजरात में कहीं कथा का क्रम होता है तो कृपा करके पधारते हैं महादेव का प्रसाद लेकर के। आपको बारंबार प्रणाम वंदन। कथा सुनिए सब लोग। नारद जी महाराज से देवताओं ने कहा, आप कुछ करो। बोले क्या करना है? बोले जलंधर से शिवापराध कराओ। जब तक ये शिव जी का अपराध नहीं करेगा तब तक इसको हराना मुश्किल है। तो अच्छा, शंकर जी भी कह चुके हैं कि मैं इसको मारूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मुझसे ही प्रकट हुआ है। देवताओं ने कहा कैसे भी करके इससे शिवापराध बने, और इससे शिवापराध बनेगा तो शंकर जी को आना पड़ेगा इससे युद्ध करने के लिए, और शंकर जी आएंगे तो इसका नाश निश्चित हो जाएगा। नारद जी बोले ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल, अभी करते हैं। तुरंत पहुंच गए। नारद जी जैसे ही पहुंचे, जलंधर ने प्रणाम किया। पूरी सभा खड़ी होकर के दंडवत करने लगी, जय हो नारद जी महाराज को प्रणाम। नारद जी बोले और जलंधर सब आनंद मंगल। बोले भगवान सब आपकी कृपा है, देखिए ना मेरा दशों दिशाओं में कैसा यश हो रहा है। देवता थर थर कांपते हैं मेरे कारण। मैं स्वर्ग की ओर दृष्टि कर लेता हूं तो स्वर्ग में भूचाल आ जाता है। मैं चाह जाऊं तो समुद्र में लहरें नहीं आती। मैं चाह जाऊं तो सूर्य उदय नहीं होते। मैं चाह लूं तो 7 दिन तक चंद्रमा को प्रकाश देना पड़ता है, शीतलता देनी पड़ती है। आपकी कृपा से सब कुछ है भगवान, कोई कमी नहीं है मेरे पास में। नारद जी बोले नहीं, तुम्हारे पास सब कुछ है, बस एक नहीं है। बोले क्या? अति सुंदर पत्नी नहीं है तुम्हारे पास। जलंधर बोला अरे मेरी पत्नी वृंदा, आपने देखा नहीं उसको, कितनी सुंदर है। बोले ठीक है, सुंदर है तुम्हारी वृंदा पत्नी, पर इससे भी लाख गुना ज्यादा सुंदर एक है, वो तुम्हारे पास नहीं है। जलंधर तुरंत खड़ा हो गया, किसके पास है आप कहिए, और आप यहीं बैठे रहिएगा, मैं अभी लेके आऊंगा। बोले देव आदिदेव महादेव के बगल में विराजमान श्री पार्वती जी, वो हैं सबसे सुंदर। जलंधर पहले तो रुक गया, वे तो मेरे इष्ट हैं, मुझे उन्होंने प्रकट किया है, मैं उनकी पत्नी कैसे ला सकता हूं। जैसे ये थोड़ा संकोच में आया, नारद जी उठने लगे। बोले हमको पता था अभी तुम्हारी इतने दिग्गज नहीं हुए तुम। ठीक है, तुम्हारा बल है, तुम्हारा प्रकाश है, तुम योग्य हो, पर इतने अभी नहीं हुए हो। नहीं 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 नहीं, आप रुकिए, बैठिए। मेरे इष्ट हैं तो क्या हुआ, सब पर विजय प्राप्त कर ली, अब इष्ट पर ही विजय प्राप्त करूंगा। और तुरंत महाराज अपनी तलवार सेना लेकर के सीधा, सबसे पहले तो उसने शुंभ निशुंभ को भेजा, जाओ जाकर के महादेव से कह दो मैं उनकी बड़ी प्रार्थना करता हूं, मैं उनको बहुत मानता हूं, मुझे युद्ध नहीं करना, वे मेरे राजी राजी अपनी पत्नी मुझे हवाले कर दें, मैं युद्ध नहीं करूंगा। शुंभ निशुंभ गए, प्रतीक्षा करता रहा, 5-6 दिन हो गए। पूछा, बोले भैया कहां है हमारे वो दोनों गण गए थे? तो बोले वो लौट के ही नहीं आए, महादेव ने मार दिया उनको। अच्छा,
इसका मतलब ये भयभीत नहीं है मेरे प्रकोप से, मेरे बल से, मुझे बताना पड़ेगा। और तुरंत महादेव पर भी चढ़ाई कर दी, युद्ध करने लगा, महादेव से युद्ध करने लगा। है तो स्वयं महादेव का ही तेज, महादेव का ही क्रोध। अब यहां महादेव के अंदर भी क्रोध है, और वह क्रोध किससे लड़ रहा है? अपने ही उतने ही बलशाली क्रोध से लड़ रहा है। जितना बल, जितना पराक्रम, जितना तेज, जितना योग्य महादेव का क्रोध है, उतना ही योग्य तो वह भी है, क्योंकि वो वही तो है जिससे वो लड़ रहे हैं। महादेव लड़ते लड़ते बोले, भैया ये हमारा क्रोध ही तो है, दोनों 100 नंबर के ही हैं, हमारे अंदर जो क्रोध है और ये वही एक ही बात है, ये 1% भी कम हो तो इससे युद्ध किया जाए, ये पूर्ण परिपूर्ण वही है जो मेरे अंदर क्रोध है। तब सब देवता बोले, अब तो एक ही उपाय है। बोले क्या? नारायण के पास चलो। तब शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण के पास गए और कहा, भगवान अब आपको युद्ध भूमि में आना पड़ेगा, आप ही इसका नाश कर सकते हो। ब्रह्मा जी भी कर चुके, महादेव तो कर ही रहे हैं, अब आप और आओ। नारायण बोले, अभी आते। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके चतुर्भुज रूपधारी जैसे ही नारायण प्रकट हुए, जलंधर ने जैसे ही नारायण भगवान का दर्शन किया, तुरंत अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए, चरणों में गिर गया। बोले, जय हो जीजा जी, प्रणाम। भगवान बोले, ये क्या बोला? अब हमारे ठाकुर जी तो बड़े करुणा अवतार हैं, जैसे ही जीजा जी कहा, ठाकुर जी ने तो अस्त्र शस्त्र अंतर ध्यान कर दिए। बोले, भैया सब देवताओं क्षमा करो। बोले, क्यों? साले साहब हैं हमारे। पर स्वयं भगवान ही बोले, ए जलंधर तू हमको जीजा बोला क्यों, पहले ये तो बता। अरे महादेव का जब क्रोध प्रकट हुआ इंद्र के ऊपर, और जब वह क्रोध इंद्र पर ना डाल पाए तो कहां भेजा उस क्रोध को? बोले, समुद्र में। और आपकी पत्नी लक्ष्मी जी कहां से प्रकट हुई है? बोले, समुद्र से। तो इस नाते में भैया हुआ ना उनका, आप मेरे जीजाजी हो गए। नारायण भगवान बोले, भाई बढ़िया संबंध निकाला। देवताओं से कहा, भैया आई एम सॉरी, अब इसको नहीं मारेंगे हम, ये तो हमारा साला है। अच्छा, उसने जीजाजी कहकर के प्रणाम जो किया तो लक्ष्मी भी प्रकट हो गई। अरे मेरे भैया, देवता तो बड़े भयभीत हो गए, बोले कि भाई अब क्या होगा। तुरंत ले गए नारायण भगवान को, अपने घर में जाकर के स्थापित कर दिया। जलंधर ने पत्नी से कहा, देवी तुम नित्य मेरी आराधना करती हो, अपना पातिव्रत धर्म का पालन करती हो, अब उसमें इनकी भी आराधना करो। अब जलंधर की स्थिति हो गई, वो और ज्यादा बलशाली हो गया। क्यों? नारायण कृपा हो गई उसके ऊपर। सब देवता बोले, भैया सब प्रकार के तरीके अपना लिए, कोई काम नहीं आया। तब देवताओं ने भगवान की स्तुति गाई और कहा, भगवान अगर इसका नाश नहीं हुआ तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी कुछ दिनों में। पृथ्वी नष्ट नहीं, आप विचार कीजिए, जो अपने इष्ट, अपने प्रकटकर्ता महादेव से युद्ध करने के लिए खड़ा हो सकता है, कल को वो आपसे युद्ध नहीं करेगा। अरे इसका बल जितना बढ़ता चला जाएगा, ये उतना ही अपने आप को श्रेष्ठ मानता हुआ सब पर हावी हो जाएगा, और एक दिन भगवान पदवी प्राप्त करने के लिए भी कुछ भी कर बैठेगा। इसका नष्ट करना बहुत जरूरी है। तब भगवान ने मूल बात बताई। क्या बात? ध्यान से सुनिएगा। बोले, ना तो महादेव का क्रोध इसके काम आ रहा है, ना ही ब्रह्मा जी की कृपा इसके काम आ रही है, ना ही मेरे इसके घर में विराजने से इसका बल बढ़ रहा है। इसके बल का मूल स्रोत है इसकी पत्नी का पातिव्रत। देवताओं को भगवान ने समझा दिया। बोले, कितना बड़ा व्रत है पातिव्रत। एक पत्नी यदि पतिव्रता हो जाती है तो तीनों देव लग जाते हैं उसको हराने में, लेकिन उस व्यक्ति का बाल बांका नहीं कर पाते। ये पातिव्रत का बल है, और इसका पातिव्रत जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।
पातिव्रत नष्ट नहीं करना है, पर अगर व्रत से किसी गलत व्यक्ति का बल बढ़ रहा है तो उस व्रत को समाप्त करना पड़ता है। क्या करें? तो भगवान बोले अब हमको वृंदा को उसके पातिव्रत का फल देना है। और पातिव्रत का फल क्या है कि पति रूप में साक्षात ठाकुर जी प्राप्त हो जाएं। ये पातिव्रत का फल है। और पातिव्रत के फल के रूप में जलंधर का रूप धारण करके स्वयं श्रीमन नारायण वृंदा के समीप आ गए। बंधुओं, ये वृंदा का पातिव्रत का फल मिला है उसको, कि सामान्य पति नहीं है, जिसके लिए मीराबाई कहती हैं, ऐसे बर को बरे जो जन्मे और मर जाए, बलहारी श्री गोपाल जी, बर बर श्री गोपाल जी, जासो चुड़ लो मैं हुए जाए। श्री गोपाल जी पति बन करके आ जाएं, ये तो मीराबाई की इच्छा है। इसके लिए मीराबाई कितनी रोई हैं, कितनी पीड़ा में रही हैं, तब जाकर के ठाकुर जी ने उनको वो फल दिया। आज वृंदा को वो फल क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसका पातिव्रत श्रेष्ठ है। और भगवान ही जलंधर के रूप में आकर के वृंदा के सामने खड़े हो गए। और जैसे ही अपने पति के अलावा अन्य की चरणों में प्रणाम करके उनका तिलक किया, उनकी आरती उतार करके, न्योछावर करके, जल उबार करके, प्रसाद पवा करके उच्छिष्ट पाया, वहां जलंधर जिसके लिए वो पातिव्रत करती थी उसका बल क्षीण होने लगा। क्यों? क्योंकि अब एक प्रकार से जिसके लिए व्रत था, जिसके लिए नियम था, जिसको निहारती थी, जिसके लिए सब कुछ करती थी, वो तो अब ठाकुर जी बन के आ गए ना, तो ठाकुर जी के लिए हो गया। जैसे ही ठाकुर जी के लिए व्रत हुआ, जलंधर के लिए जो व्रत हो रहा था उसका नाश हो गया। और वहां रणभूमि में देवताओं के द्वारा जलंधर का वध हो गया। जलंधर का सर धड़ से अलग हुआ और सर से धड़ से सर अलग होकर के सीधा आके पड़ा वृंदा की गोद में। जैसे ही अपने हाथ में गोद अपने पति का मुख देखा, देख करके विचलित हो गई। सामने देखा तो सामने जलंधर बैठा है और गोद में देखा तो मुखमंडल है। तुरंत रोने लगी, आप कौन हैं? मुझे अपना रूप दिखाइए। तुरंत शंख चक्र पद्म धारी ठाकुर जी प्रकट हो गए। वृंदा, तेरे पातिव्रत से प्रसन्न होकर के मैंने तुझे फल दिया, तेरे पति रूप में मैं ही आया हूं। वृंदा बोली, मेरा सौभाग्य कि आप मेरे पति रूप में आए, लेकिन आप छल करके क्यों आए? आप अपने वास्तविक रूप में आकर के मुझे स्वीकार कर लेते। मेरे पति का रूप धारण करके आपने मेरे पातिव्रत को नष्ट क्यों किया? ठाकुर जी बोले, अगर हम वास्तविक रूप में आते तो तुम इतनी बड़ी पतिव्रता हो कि हमको स्वीकार ही नहीं करती, इसलिए हमको तुम्हारे पति का रूप धारण करके आना पड़ा। और सही बात, मूल बात तो यह है वृंदा, तुम्हारे पातिव्रत के कारण तुम्हारे पति का बल इतना प्रकट हो चुका था कि वो पूरे पृथ्वी का, पूरे ब्रह्मांड का नाश कर देता। इसलिए तुम्हारा पातिव्रत टूटना बहुत आवश्यक था। वृंदा बोली, आपने मेरा पातिव्रत नष्ट कर दिया। बोले जी, अब मैं आपको श्राप देती हूं। क्या? कि आप पत्थर बन जाओ, आप एक शिला का रूप धारण कर लो। भगवान बोले, तब भी हम तुम्हें तो नहीं छोड़ेंगे, तुम भी एक तुलसी का पौधा बन जाओ। तुम संग रहोगी तो पाएंगे, तुम संग रहोगी तो बैठेंगे, तुम संग रहोगी तो पिएंगे। क्योंकि तुम्हारे पातिव्रत से प्रसन्न होकर हमने तुमको अब चुन लिया है। अब तुम चाह करके भी हमसे दूर नहीं जा पाओगी। हमारे बिना तुम नहीं रहोगी और तुम्हारे बिना हम नहीं रहेंगे। भगवान एक लीला में कितनी लीलाएं प्रकट करते हैं हम नहीं जानते। एक वैश्या ने भगवान के लिए तप किया
और तब करके जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान से वरदान मांगा, जैसे श्री यशोदा जी को आप सुख देते हैं, उनकी कोख से आप जन्म लेते हैं, जैसे कौशल्या जी के गर्भ से आप जन्म लेते हैं, ऐसी मेरे गर्भ से भी आपका जन्म हो, ऐसी कृपा कर दो। भगवान बोले कौशल्या जी के गर्भ से, यशोदा जी के और देवकी मैया के गर्भ से तो हम एक ही बार जन्मे, पर हम तुम पर कृपा करते हैं कि हम तुम्हारे गर्भ से जन्म लेते ही रहेंगे, एक जन्म नहीं अनेक जन्म होंगे। कैसे? बोले तुम गंडकी नाम की नदी बनोगी और वृंदा के श्राप से हम शालिग्राम बनेंगे, और जब तक पृथ्वी पर सूर्य चंद्र हैं, जब तक पृथ्वी का अस्तित्व है, तब तक गंडकी में से हम प्रकट होते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे, जीव मानव पर कल्याण करते रहेंगे। तो यहां वृंदा ने श्राप दिया कि आप पाषाण बन जाओ। सब घबरा गए। ठाकुर जी बोले बिल्कुल चिंता मत करो, ये भैया सब हमारी लीला ही है, ये पाषाण का श्राप देगी तभी उस वैश्या के वरदान को हम पूर्ण कर पाएंगे। वो नदी बन करके गंडकी आ गई, अब हम जा रहे हैं, हम शालिग्राम बन के आएंगे, लेकिन हमारी भी शर्त है। क्या? तुम भी एक तुलसी का झाड़ बनोगी, और जब तक तुम नहीं पधराई जाओगी तब तक हम प्रसाद नहीं पाएंगे, तब तक हम जल नहीं पिएंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे। अरे आसन पर भी जब तुम रखी जाओगी तो ही बैठेंगे, तो नहीं बैठेंगे। एक क्षण के लिए भी तुलसी शालिग्राम जी से दूर नहीं होती। ये भगवान ने वरदान दिया। एक राक्षस ने भी भगवान की तपस्या की, तपस्या करके ठाकुर जी से मांगा। भगवान जब प्रकट हो गए, वरदान मांगो, क्या चाहिए? राक्षस बोला प्रसन्न हासा रुड़लो चलो लसत। जब आप ठाकुर जी मुस्कुराते हैं तो आपके गाल बड़े प्यारे लगते हैं मुझको। राक्षस मांग रहा है। भगवान बोले तो वरदान तो मांगो, क्या चाहिए? बोले कि प्रभु मैंने बहुत कुछ खाया अपने जीवन में, बड़े बड़े जीव खा लिए, बड़े बड़े जंतु खाए, मानव भी खाए, देवता दैत्य भी खाए, अब आपको खाने का मन कर रहा है। भगवान बोले तू मुझे खाने के लिए तपस्या कर रहा था? बोले हाँ, मुझे पता चला कि आप मिलते नहीं हो, आप तभी प्रकट होते जब आप कोई तप करता है, तो मैंने इसीलिए तप किया 1000 वर्ष तक कि आप प्रकट हो जाए तो मैं वरदान में आपको खाने के लिए मांगूं। भगवान बोले वाह भैया, कैसे खाओगे? बोले आ जाओ मेरे पास, आपको लेकर के खाना शुरू करूं। आपके गाल पहले खाऊंगा, आपके हाथ फिर खाऊंगा, फिर चरण खाऊंगा। ठाकुर जी बोले भैया देखो, इस रूप में तो संभव नहीं है। तुम अगर हमारे पास आए भी तो इतनी योगनियां, इतनी शक्तियां चारों तरफ हमारे रहती हैं कि तुम जल करके नष्ट हो जाओगे। तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। बोले क्या? कालांतर में तुम एक कीड़ा बनकर के गंडकी नदी में जाओगे, और जब हम वहां शालिग्राम बनकर के आया करेंगे तुम हमें ही खाया करोगे, उसी से ही हमारे अंदर रूप प्रकट होने लग जाएंगे, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। खूब खाना, झुक करके खाना। तो गंडकी में, शालिग्राम जी में कभी कभी आकृतियां प्रकट हो जाती हैं। वो आकृतियां उस राक्षस को ही शाप दिया भगवान ने खाने का, वो खाता है ठाकुर जी को। हमारे ब्रज में तो एक पद गाते हैं, पद गाते हैं मतलब उस भाव से गाते हैं, होली में खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, हारे खा जाऊं तेरो, हम्बे खा जाऊं तेरो। जब ठाकुर जी गाल में लाल लाल गुलाल लगा करके आते हैं तब गोपियां गाती हैं, लाला इतनो चोखो लग रहा है, ऐसा मन कर रहा तेरो गाल खा जाएं। ये प्रेम के भाव में, जैसे छोटे बालक होते हैं गदमदरा से, उनको देख के मन होता है, मन ऐसो करे या खा जाए, या कि हाथन ने खा जाए, पामन ने खा जाए, इतना बढ़िया। ऐसे ठाकुर जी के लिए तो एक राक्षस ने मांगा कि मैं आपको खाऊं, तो ठाकुर जी उसके लिए शालिग्राम बन गए। बोले खाना। तो कितनों की इच्छा पूर्ति एक श्राप से हुई। वृंदा ने श्राप दिया कि आप पाषाण बन जाओ। भगवान बोले ठीक है। एक वैश्या ने वरदान मांगा था तो उसके गर्भ से हम जन्मेंगे, वो गंडकी बनेगी और हम शालिग्राम। एक राक्षस ने मांगा था कि वो खाना चाहता है, तो वो भी पेंडिंग बैठा है, कब उसको वरदान पूरा करें। शालिग्राम रूप को ही खाया करेगा वो। लेकिन वृंदा देवी तुम हमसे दूर नहीं रह पाओगे। अच्छा, ये तो
केवल एक कथा थी, पर वास्तविकता भूमंडल पर वृंदा को प्रकट करने के लिए कोई चाहिए। जैसे राम जी को आने के लिए दशरथ और कौशल्या चाहिए, ठाकुर जी को आने के लिए देवकी वसुदेव चाहिए। विश्व का कल्याण करने वाली बंधुओं, दो ऐसे रत्न हैं हमारी पृथ्वी पर, इन रत्नों का नित्य आश्रय लेने वाला व्यक्ति कभी यमलोक के दर्शन नहीं करता। उसमें पहला श्री गौ माता और दूसरी वृंदा देवी तुलसी महारानी। इनका नित्य दर्शन करने वाले को कभी यमलोक का दर्शन नहीं होता। तो वृंदा तो ठाकुर जी की ही हैं। अभी सुनिएगा कथा। वो तो आना चाहती है पृथ्वी पर, श्री कृष्ण आएंगे तो लीला के लिए वृंदा को प्रकट होना है, पर वृंदा ऐसे सामान्य रूप से प्रकट नहीं होगी, उसके लिए पृष्ठभूमि चाहिए। ऐसे कोई कौशल्या जैसी, कोई देवकी जैसी, कोई यशोदा जैसी मां चाहिए। तो भगवान ने जलंधर की पत्नी वृंदा को माध्यम बनाया। क्यों? श्राप देने के बाद में वृंदा ने प्रण लिया कि मैं अब अपने पंच भौतिक देह को नष्ट कर दूंगी। और जैसे ही वृंदा ने अपने शरीर को जलाकर के भस्म बनाया, भस्म जैसे ही बनी, ठाकुर जी ने गोलोक धाम की ओर देखा और श्री गोलोक धाम से श्री वृंदा देवी की मंजरियों को लाया गया और भगवान ने कहा, अब पृथ्वी पर सबसे शुद्ध तुलसी के प्राकट्य होने की अगर कोई पृष्ठभूमि है, कोई मिट्टी है, कोई रज है, तो वो वृंदा, पातिव्रती वृंदा की ये शरीर की जो भस्म है ये है। इसमें इन मंजरियों को बो दो। जैसे ही तुलसी की मंजरियां उस भस्म में बोई गईं, उसी भस्म से, उसी रज से, जो पतिव्रता नारी वृंदा थी उसके शरीर की रज से जो प्रकट हुई, वही है श्री तुलसी महारानी। बोलो तुलसी महारानी की जय। भगवान बोले अब मंगल होगा विश्व का, विश्व का मंगल करने वाली अब तुलसी जी गोलोक धाम से भूमि पर प्रकट हो चुकी हैं। सामान्यतया तुलसी जी को नहीं लाया गया, तुलसी जी के लिए कितना बड़ा योजना बनाई गई। बोले अखंड पतिव्रता नारी होगी, उसके कोख से तुलसी जी प्रकट होंगी। पर तुलसी जी क्योंकि एक वृक्ष के रूप में प्रकट होने वाली हैं, तो इनके लिए कोख क्या है? रज। कोख क्या है? मिट्टी। और वो कैसे बने? बोले पतिव्रता नारी जब अपने शरीर का त्याग करके रज बन जाएगी तो उससे प्रकट होंगी तुलसी। तो वृंदा जी की रज से तुलसी महारानी प्रकट हुई और तभी देवी देवता प्रकट हो गए। क्यों? नारायण भगवान तो धीरे धीरे पाषाण बन गए, शालिग्राम बन गए, और यहाँ वृंदा महारानी तुलसी जी के रूप में प्रकट हो गई। तुरंत देवी देवता आए, आकर के गठबंधन किया और तुलसी शालिग्राम जी का विवाह कर दिया, दोनों को एक कर दिया आज ही के दिन। इसलिए आज तुलसी शालिग्राम विवाह महोत्सव भी है, तुलसी शालिग्राम जन्म महोत्सव भी है। आज शालिग्राम जी की जन्म तिथि भी है, तुलसी जी की जन्म तिथि भी आज ही के दिन प्रकट हुई है, आज ही के दिन इनका प्रादुर्भाव हुआ है। ऐसी वृंदा महारानी, तुलसी महारानी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, शालिग्राम प्रभु को हम बारंबार वंदन करते हैं। बंधुओं, हमारे कई शास्त्रों के अनुसार माताएं शालिग्राम जी की पूजा नहीं करती, पर माताओं को विशेष रूप से तुलसी जी की पूजा करने का अधिकार है। भाई लोग शालिग्राम जी की पूजा करें और माताएं तुलसी जी की आराधना करें। शालिग्राम जी से भी अधिक फल मिलता है तुलसी जी की पूजा करने से। कहते हैं जिस घर में तुलसी जी विराजमान होती हैं उस घर में कभी यमराज नहीं जाते। जिस घर में तुलसी जी की आराधना होती है विधिवत रूप से, उस घर में पितरों को तर्पण आदि किया जाता है, पितरों का पिंडदान आदि किया जाता है। पर वास्तविकता में जिस घर में तुलसी हरी भरी खूब मात्रा में विराजमान होती हैं, उस घर के पितृ मुक्त हो ही जाते हैं। जिस घर में चंदन घिसने के बाद में तुलसी जी को
थोड़ा सा तुलसी जी की जो काष्ठ होता है या तुलसी जी का पत्र घिस करके चंदन में अगर मिला दिया जाए थोड़ा सा, और उसको ठाकुर जी को निवेदित किया जाए, फिर ठाकुर जी को निवेदित करने के बाद अपने अंग पर लगाया जाए, तो जन्म से लेकर के तुलसी अंकित चंदन लगाने तक, उस दिन तक जितने पाप बने सब नष्ट हो जाते हैं तुलसी जी का चंदन लगाने से। तुलसी जी के जो काष्ठ हैं, तुलसी जी की जो लकड़ी होती है, हमने परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी को देखा। इतनी बड़ी तुलसी जी की काष्ठ एक रहती है उनके पास, उसमें नित्य अग्नि प्रज्वलित करते हैं, और उस तुलसी जी के काष्ठ की अग्नि से 1000 दिए जलाते हैं महाराज जी नित्य संध्या में शाम को। तो हमने महाराज जी से पूछा, मैंने महाराज जी इसका क्या फल है? तो महाराज जी बोले तुलसी जी के काष्ठ से एक दिया प्रज्वलित करने से 1000 दिए प्रज्वलित करने का फल मिलता है। दिए प्रकट करते ही ठाकुर जी को जब अर्पित किए जाए, ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। पर तुलसी जी के काष्ठ से जब दिया जलाया जाता है तो एक दिया जलाने के 1000 दिया जलाने का फल, मतलब ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन महाराज जी 1000 दिए जलाते हैं नित्य एक तुलसी काष्ठ से, और इतने छोटे 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 दिए 1000 दियों का एक इतना बड़ा बना लेते हैं, उसको प्रज्वलित करते हैं और फिर ठाकुर जी की आरती करते हैं। उससे ठाकुर जी इतने प्रसन्न होते हैं उससे। तो हरी भरी तुलसियों तब मत कुछ करना जब काष्ठ कहीं तुलसी जी के आसपास कहीं प्रकट हो जाए, टूट के अपने आप नीचे आ जाए, उसको संभाल के रख लीजिए। नित्य उस काष्ठ में थोड़ी अग्नि प्रज्वलित करो, उससे दिया जलाओ। दिया जलाने के बाद उस अग्नि को बुझा के उसकी रज अपने माथे से लगा के काष्ठ को रख दो। इतने प्रसन्न होते हैं ठाकुर जी उससे प्रकट दिए से आरती करने से। अभी तो कार्तिक का महीना, हमारे यहाँ तो तुलसी जी से ही आरती करते हैं वृंदावन में। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तुलसी जी जिस गमले में लगी हो उसकी रज, तुलसी जी की रज लेकर के कभी कभी आप तिलक धारण कर सकते हैं, और वह तिलक धारण करने से शरीर में अगर कोई बहुत गंभीर बीमारी, और सबसे बड़ी बीमारी तो भैया आजकल बुद्धि में आ जाती है, विचारों की बीमारी, नकारात्मक बीमारी, शक पैदा होने वाली बीमारी, और सही बात है गलत मार्ग पर चलने वाले विचार चित्त में आने लगते हैं। तुलसी जी की रज अपने माथे से लगाने से और माथे पर रज लगा के ठाकुर जी की आराधना करने से विचार शुद्ध होते हैं। बड़ी महिमा है तुलसी जी की। ऐसी तुलसी महारानी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इस भाव से आज के दिन श्रीमन नारायण शालिग्राम रूप में प्रकट हुए और तुलसी जी के साथ में उनका विवाह। कभी आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, अपनी गुरु परंपरा का पाठ करते हैं। अरे छोटे छोटे बच्चे अध्ययन भी करते हैं, अपने पढ़ाई स्कूल की कर रहे हैं, तो तुलसी जी का गमला तो बहुत सामान्य, उठा करके अपने कक्ष में विराजमान कर लो पढ़ते समय, और अपने पास में तुलसी जी रख करके आप पढ़ना प्रारंभ कीजिए। जो पढ़ेंगे भूलेंगे नहीं। ये एग्जाम देने वाले बच्चों को एक हम युक्ति बता दे रहे हैं। तुलसी जी का गमला उसकी पहले, और ऐसे नहीं कि वैसे तो तुलसी जी को पूछते नहीं, एग्जाम वाले दिन ही ले गए उठा करके, बैठो तुलसी जी पास कराओ, नहीं। तुलसी जी की नित्य आराधना आज से ही शुरू कर दीजिए। आज्ञा लेकर के तुलसी जी के पत्र तोड़ने चाहिए। द्वादशी के दिन तुलसी जी के पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी जी के जितने भी पत्र और आदि आदि जो नीचे गिर जाते हैं उन सबको भी प्रणाम करके सबको इकट्ठा करना चाहिए। अगर वो बहुत सूख जाएं तो उनका चूरा बना करके, जिस दिन निषेध है तुलसी जी तोड़ना, उस दिन वही प्रयोग करके ठाकुर जी का भोग लगाया जा सकता है। और तुलसी जी की एक और महिमा, अगर तुलसी जी तोड़ नहीं सकते हैं, तुलसी जी का चयन नहीं कर सकते हैं, तो ठाकुर जी पर चढ़ी भई तुलसी उठाओ, उस पर नेक जल डालो, वही दोबारा भोग में अर्पित कर दो, वो पवित्र ही मानी जाती है। तुलसी जी की बनी कंठी माला कंठ में धारण करने वाले व्यक्ति के पीछे पीछे ठाकुर जी खिंचे चले जाते हैं।
जहां जहां वो व्यक्ति जाता है, ठाकुर जी कहते हैं मैं संग ही रहता हूं। जो गले में कंठी माला पहनता है तुलसी जी के, जो तुलसी जी के मन के पर नाम जप करता है, भगवान कहते हैं कि उसके नाम जप से, मंत्र जप से मैं बहुत प्रसन्न रहता हूं। उसके नाम में, मंत्र में फिर आलस्य, दंभ आदि आदि जो विकार हैं ये आने बंद हो जाते हैं अगर वो तुलसी जी पर नाम उच्चारण करता है तो। और सीधी बात, आप अन्य किसी भी भाव में अगर नाम जप करते हैं तो ठाकुर जी को पता तो चल जाता है नाम जप कर रहा है, पर तुलसी जी पर जब नाम जप करते हैं तो ठाकुर जी थोड़ी पे हाथ धर के सुनते हैं आपके नाम जप को, आपके मंत्र को, आपके भाव को। ठाकुर जी को इतना प्रसन्न है। ऐसी तुलसी जी की महिमा है, उन्हें हम बारंबार वंदन करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो तुलसी महारानी की। मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा। अरे भैया, या पद में किशोरी जी बताए के गई हैं। बरसानो बता दियो, अपनो नाम बता दियो, अपनी गली बता दी, मोहल्ला बता दियो, लेकिन अंत में ठाकुर जी को क्या बता के गई किशोरी जी? मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, 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 ओ मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, हाँ मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा। तुलसी निशानी बताए गई रे, तुलसी निशानी बताए गई रे, हाँ तुलसी निशानी बताए गई रे, तुलसी निशानी बताए गई रे। कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, 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 ओ करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, हाँ करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी। भैया देखो, जो सब लोग करताल बजा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, वो तो बढ़िया ही है, पर जो चुपचाप बैठे हैं, आज ठाकुर जी को ब्याह है, आज ब्याह भयो है, भुजा उठा करके करताल बजाओ सब लोग। बोलो वृषभानु के जमाई की। बोलो वृषभानु दुलारी की। और ओ जो कान्हा मेरो काम न जाने, 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 हो मेरो काम न जाने, मेरो काम न जाने, मेरो काम न जाने, मेरो काम न जाने। अरे ये तो सब कोई जाने, सब कोई जाने। किशोरी जी कह रही है मेरो काम न जाने, वो तो सबन को पता है। अरे मेरो काम न जाने, मेरो काम न
ये तो सब कोई जाने, ये तो सब कोई जाने, ओ मेरो काम न जाने, मेरो काम न जाने, मेरो काम न जाने, मेरो काम न जाने, जो कान्हा मेरो काम न जाने, जो कान्हा मेरो काम न जाने, ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे, हाँ ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे, कौन बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, ओ बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, गिरिराज धरण की जय जय श्री राम। ओ सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, ओ श्यामा जो प्यारी, श्यामा जो प्यारी, भुजा उठा के पूरे बेग से कहो, ओ मेरी श्यामा जो प्यारी, श्यामा जो प्यारी, मेरी श्यामा जो प्यारी, श्यामा जो प्यारी, वृषभानु दुलारी, बरसाने वाली, मेरी श्यामा जो प्यारी, श्यामा जो प्यारी, मेरी श्यामा जो प्यारी, श्यामा जो प्यारी, सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, ओ सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, हाँ सब सखियन में श्यामा जो प्यारे, मोहन के मन को लुभाए गई रे, 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 कौन बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी, बरसाने
श्यामा, जय जय श्री राधा, जय जय श्री श्यामा, जय जय श्री राधा, जय जय श्री श्यामा, जय जय श्री राधा, जय जय श्री श्यामा। भजो राधा 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 जय श्री राधा, राधा 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 जय श्री राधा। ओ बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल गिरिराज धरण की, वृषभानु दुलारी की, जय वृषभानु के जमाई की, जय पूछरी के लौठा की, प्यारे। क्या बात है बंसी वारे, शाबाश। बैठ जाओ। जय हो जय हो, विराजो विराजो विराजो। ये जितने भी बालक कुछ बना के लाए सबसे हम ले लेंगे कथा के विश्राम में। अभी बैठो, सब लोग बैठ जाओ। तो ठाकुर जी का श्री विवाह शालिग्राम स्वरूप में श्री वृंदा महारानी के साथ में आज के दिन सुसंपन्न हुआ। और ये विवाह सब देवताओं ने मिलकर के कराया। उसी विवाह के मंगल विधान को हम लोग करके आज कथा में विराजे, इसलिए इस कथा का कहना सुनना अति अनिवार्य था। बोलो तुलसी शालिग्राम भगवान की। माताओं से हमारी विनती कि वे तुलसी आराधन खूब भाव से करें और भाई लोग श्री शालिग्राम भगवान की खूब मंगल सेवा करें। दंपति जब मिलकर के तुलसी शालिग्राम सेवा करते हैं, नियमित रूप से जैसे उसके नियम है उसी भाव से करते हैं, तो ऐसे दंपतियों में कभी विद्वेष, विद्रोह और विक्षोभ नहीं होता। शालिग्राम जी और तुलसी मैया दोनों दंपतियों को समीप ही रखते हैं, कभी उनमें मन मुटाव आदि कभी प्रकट नहीं होता। इस प्रकार से आज के मंगल भाव को प्रणाम। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मेर्दायादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। बंधुओं, हमें ऐसा संकेत प्राप्त हुआ आज कि कई बालक और कई लोग गुजरात के दीक्षा क्रम के बारे में जानकारी चाह रहे हैं। तो उन सब के लिए हमारी ऐसी प्रार्थना है, आगामी 4 तारीख को, यानी कि आज 2 है, कल 3, परसों 4 तारीख को वैकुंठ चतुर्दशी है। और वैकुंठ चतुर्दशी हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में उसकी बड़ी महत्ता है। उसी दिन सुबह के सत्र में दीक्षा क्रम होगा और कल कथा प्रारंभ से पूर्व, मतलब यहाँ 7:30-8 बजे तक कथा का समय है। लोग बाग भोजन करके आते हैं, तो इसलिए उससे पूर्व आकर के 6 बजे यहाँ पर नामांकन होंगे। सब लोगों को अपना नाम, पता, गोत्र सब यहाँ लिखवाना है। जिनकी दीक्षा होनी है परसों, केवल वही लोग। और यहाँ 6 बजे से लेकर के और 7:30 बजे तक के लिए बाहर एक काउंटर लगेगा, वहाँ अपना नाम, पता, गोत्र। वैसे हमारा मन तो नहीं था, अब अगले वर्ष का ही क्रम था, पर बहुत भावनाएं आई तो फिर गुजरात बार बार आना नहीं होता। वैसे हम आ रहे हैं दोबारा गुजरात जनवरी में। 2 जनवरी से लेकर के 8 जनवरी तक गुजरात के बड़ोदरा में भागवत की कथा है और वहाँ
नव वर्ष 2026 के उपलक्ष्य में आप सब लोगों के बीच में श्री वृंदावन प्रकट उत्सव श्रीमद् भागवत की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। तो वैसे तो उसमें भी है, लेकिन तब शायद व्यस्तता ज्यादा रहेगी, इसलिए गुजरात के जितने भी वैष्णव हैं वो जो दीक्षा के इच्छा बहुत ज्यादा रखते हैं, वे लोग कल यहाँ 6 से 7:30 बजे तक नामांकन करा सकेंगे और परसों सुबेरे लगभग 8 बजे से दीक्षा का क्रम होगा। और कहाँ क्रम होगा वो जब आप नामांकन कराएंगे तो आपको एड्रेस पता चल जाएगा। वहाँ सब लोग आकर के 8 बजे उपस्थित हो जाएंगे। 9 बजे से वहाँ दीक्षा क्रम प्रारंभ होगा, आपको 8 बजे पहुंच जाना है। 9 बजे से वहाँ दीक्षा होगी। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब दीक्षा देने के लिए अपनी आचार्य परंपरा का आवाहन करके हम बैठते हैं, उस समय कई बालकों को देख करके, कई लोगों को देख करके मन में भाव आता है कि अभी इनको प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो अगर वो आज्ञा उस समय हो जाए कि आप थोड़ी प्रतीक्षा करो, तो उस समय उदास हताश मत होइएगा। शायद ठाकुर जी अभी चाह रहे हैं कि आप कुछ समय और विचार करें। कल स्वामी श्री हरदास जी के जो हमने 7 भाव सुनो, उसमें भी वे क्या कहते हैं कि पहले भागवत सुनो, फिर नवदा भक्ति को जीवन में लाओ, उसके बाद फिर गुरु दीक्षा लो। हमें कोई बहुत शौक या बहुत भीड़ करने की इच्छा नहीं है। आप लोग ये बात सोच लीजिए, दीक्षा लेने के बाद आप जो भी कुछ करोगे, पाप कर्म अगर करोगे तो आधा हमको भी भोगना पड़ेगा। यदि चलते चलते हमको छींक आ रही है तो उस समय ये सोच लीजिए कि कोई शिष्य ने गड़बड़ी करी है तभी छींक रहे हैं। बुखार आ गया रात में तो समझ जाओ कोई पीड़ा निश्चित कोई शिष्य के द्वारा करी जा रही है। तो आप जो भी पुण्य कर्म करोगे वो तो आपको ही मिलेगा, लेकिन जो भी आपसे पाप कर्म बनेगा वो गुरु को भोगना पड़ता है। इसलिए हम हमेशा तो देखेंगे नहीं आप कहाँ कब क्या कर रहे हो। इसलिए पूर्ण रूपेण मन बना सको कि नहीं, हम ऐसी कोई कृत्य नहीं करेंगे जिससे हमारे गुरुदेव को कष्ट हो। उसी भाव से फिर आप लोग दीक्षा ग्रहण करने आना, और जो नियम है वो सब वहां बता दिए जाएंगे। 5 तारीख को सबसे मिलने का क्रम रखा गया है। सब लोग वहां जो एड्रेस दिया जाएगा वहां सब लोग 11 बजे सुबह एकत्रित होकर के, देव दिवाली है, हम लोग तो उत्सव मनाएंगे शाम को कथा में आने से पूर्व, पर आप लोग सुबह 11 बजे वहां उपस्थित हो जाइएगा। वहां फिर गिरधर लाल जी के दर्शन और सबसे मिलने का एक क्रम रखेंगे 5 तारीख को। तो वो ऐसे क्रम रहेगा। आप सब लोग बाकी फिर हम यहाँ थोड़े डोलेंगे भी ना। एक दिन उमिया माता के कल दर्शन करने जाएंगे, एक दिन यहाँ पास में ही सिद्धपुर में जहां हमारे भगवान के परम अवतार श्री कपिल भगवान ने देवभूति माता को ज्ञानोपदेश किया, जिसके बाद देवभूति माता सिद्धता नाम की नदी के रूप में प्रकट हो गई। ऐसे और जहां भगवान के अश्रु बिंदु प्रकट हुए और बिंदु सरोवर प्रकट हुआ, वो पावन तीर्थ यहीं पास में ही सिद्धपुर है। एक दिन वहां भी दर्शन को जाएंगे। अब मन तो ये भी है कि नेक गाड़ी दौड़ा करके एक दिन डाकोर जी भी हुआएंगे, पर अब जहां जहां जाने का क्रम बन पाएगा वहां वहां पहुंच जाएंगे। अब गुजरात के क्रम में हैं, तो ये 2 दिन आप लोग ध्यान रखिएगा। 4 तारीख को दीक्षा क्रम, 5 तारीख को सबसे मिलेंगे। आप सब लोग बड़े प्रेम और भाव से आइएगा। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में परम सत्य भगवान को वंदन किया, सत्यम परम धीमहि। वेद व्यास जी महाराज ने किसी देव भाव का नाम नहीं लिया, किसी एक देवी का नाम, देवता का नाम नहीं, सत्यम परम धीमहि। जो भी परम सत्य है मैं उसको वंदन करता हूं। एक प्रकार से यहां वेद व्यास जी की भावना देखी जाए तो महाराज वेद व्यास जी ऐसा आज्ञा कर रहे हैं कि केवल संप्रदाय में युक्त, केवल हिंदू वैदिक सनातन धर्मावलंबी भागवत श्रवण कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं, नहीं, सत्य को जो भी मानते हैं वो सब भागवत जी की कथा के श्रवण के अधिकारी हैं। और सत्य को कौन नहीं मानता, सब मानते हैं। सत्य की आराधना, सत्य का पूजन, सत्य का वंदन, सत्य का अवलोकन सब करते हैं।
इसलिए जो भी सत्य का आराधन करता है वो भागवत के श्रवण का अधिकारी है, भागवत के पालन का अधिकारी। जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक नियम है कि इतने % मार्क्स आएंगे तो ही आपको एडमिशन मिलता है, या फिर किसी कंपनी में आपको हायर तब किया जाता है जब आपकी इतनी कैपेबिलिटी हो। ठीक वैसे ही श्रीमद् भागवत का कृपा अधिकारी कौन है? भागवत किसको कैपेबल मानती हैं भगवत प्राप्ति के लिए? ध्यान से सुनिए, बोले जो भी सत्य को पूजता है, जो भी सत्य का अवलोकन करता है, सत्य को अपने जीवन में धारण करता है, उन सबको भगवत दर्शन करने का अधिकार है। अब संसार में मुझे आप बताइए कौन है ऐसा जो सत्य का अवलोकन नहीं करता? सब करते हैं। इसलिए मतलब भगवत दर्शन का अधिकार सबको है, सबको है। हम सब सत्य पर जीते हैं, सत्य के लिए जीते हैं, सत्य से हमारा जीवन है, इसलिए हम सब भागवत के अधिकारी हैं। ऐसे परम सत्य को हम बारंबार वंदन करते हैं। इसलिए व्यास जी ने सत्य की आराधना की, सत्य को वंदन किया, सबको बता दिया जो भी सत्य की आराधना करता है सब भागवत श्रवण करके अपने जीवन में भगवत दर्शन कर सकते हैं। पृथ्वी को सबसे ज्यादा भार किसका लगता है पता है आपको? कोई शरीर से स्थूल व्यक्ति है, वजन ज्यादा है, उस व्यक्ति का भार पृथ्वी को नहीं होता। असत्य संभाषण करने वाला, असत्य का मार्ग अपनाने वाला, असत्य बोलने वाला, असत्य आचरण करने वाला व्यक्ति जब चलता है पृथ्वी को बहुत भार लगता है। इसलिए अनेक रूपों में सत्य को जीवन में आचरण में लाइए। सत्य हरि को प्रिय है। कई लोग कहते हैं महाराज जी संसार इतना चतुर बन गया है कि कभी कभी अपनी रक्षा के लिए और संसार में निर्वहन करने के लिए झूठ का आश्रय लेना पड़ता है। हमारी एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आप असत्य का आचरण संसार में रहने के लिए करते हैं तो ठाकुर जी फिर अपनी दृष्टि हटा लेते हैं आपसे। बोले कि ठीक है, इसको लगता है कि ये अपना पालन पोषण खुद कर सकता है, कब असत्य बोलना है कब सत्य बोलना है इसको पता है, तो अपने आप कर ले। लेकिन जब व्यक्ति सत्याचरण ले लेता है और मन में विचार कर लेता है कि मैं असत्य तो बोलूंगा ही नहीं, मुझे सत्याचरण ही करना है, तो फिर ठाकुर जी अपनी दृष्टि रखते हैं कि कहीं कोई व्यक्ति इसके साथ छल ना करे, कपट ना करे, इसके साथ बुरा ना करे। इसके लिए ठाकुर जी जिम्मेवारी उठाते हैं। क्यों? क्योंकि आप सत्य मार्ग को अपना चुके हो। सोचिए, एक राजस्थान में एक भक्त हुए, उनका नाम था, अभी बताता हूं देख के। इतने भक्तों की कथा होती है कि कभी कभी निकल जाते हैं चित्त से। तो राजस्थान में एक भक्त हुए और नाम तो हमें स्मरण में नहीं आ रहा, पर उनकी कथा सुना देते हैं। हाँ, आ गया नाम, घाटम दास। क्या नाम था? घाटम दास। उनकी लीला कथा हमने कई बार सुनाई है कथाओं में, पर एक बात कितनी सुंदर है उनकी लीला कथा की, ध्यान से सुनना। तो राजस्थान में जयपुर के पास में आमेर एक जगह है, वहीं आसपास ही घाटम दास जी रहते थे। और आप पुस्तैनी चोर थे। कौन थे? पुस्तैनी चोर। पुस्तैनी चोर समझते हैं? अच्छा, हमें पहले ऐसा लगता था कि ऊंझा राजस्थान के इतना पास है, यहां पर गुजराती कम बोलते होंगे लोग। लेकिन हमको कल पता चला, बोले महाराज जी यहां तो कोर गुजराती बोलती है, यहां तो सबसे ज्यादा गुजरात, और जो बोले एक प्रकार से मूल गुजरात, बोले उत्तर गुजरात है। यहां का प्रभाव उदयपुर तक है। उदयपुर तक भी थोड़ी थोड़ी गुजराती भाषा बोल लेते हैं लोग, समझ लेते हैं। बोले इसलिए यहां तो खूब धुआंधार गुजराती और बोलती है। तो ऐसे गुजरात में हम आए हैं। तो घाटम दास जी पुस्तैनी चोर थे, मतलब
पारिवारिक चोर, इनके दादा भी चोर थे, इनके परदादा भी चोर थे, इनके पिताजी भी चोर थे, इनके 5 पीढ़ियों से चोर थे। तो घाटम दास जी रोज रात्रि में बैठ जाते थे और अपने पुत्र को भी साथ में लेके जाते थे, छोटे से, उसको भी सिखाना है चोरी कैसे होती है। तो आज कोई व्यापारी तो निकला नहीं, एक महात्मा निकले वहां से। तो अंधेरे के कारण घाटम दास जी को पता नहीं चला, इन्होंने तुरंत जाला फेंक करके महात्मा जी को बस में कर लिया, कब्जे में कर लिए। बाद में जब दिया जला के देखा तो महात्मा थे, तुरंत वो हटाया जिससे पकड़ते थे, बोले महाराज जी क्षमा कर दो। तो महात्मा जी बोले भाई ये सब क्यों करते हो तुम? बोले ये तो हमारा पुश्तैनी काम है, हमारे रोम रोम में, हमारे रग रग में चोरी है, क्योंकि हमारी 8 पीढ़ियां निकल गई, हम लोग जाने ही इसी के लिए जाते हैं, हम चोरी करते हैं, ये हमारा पेशा है, यही हमारा काम है। अगर कोई हमको दान पुण्य करके कुछ दे जाता है तो हमारे घर में भोजन जब बनता है तो उसमें स्वाद नहीं रहता, चोरी के भोजन में ही स्वाद आता है। चोरी का कपड़ा ही हम पहनते हैं, अगर बिना चोरी का कपड़ा पहन ले तो कपड़ा फट जाता है। हमारे यहां तो पुश्तैनी चोरी होती है। बोले चोरी तो हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन महाराज जी आज आप हमें मिले हैं, संत कृपा हुई है, कुछ आप आज्ञा कर दीजिए चोरी छोड़ने के अलावा। चोरी नहीं छोड़ पाएंगे, और कोई आज्ञा आप कर दो। तो संत बोले अच्छा ठीक है, तो हम वैसे तो एक ही आज्ञा कर दे कि चोरी छोड़ दो, पर चोरी छोड़ दो ये आज्ञा नहीं कर सकते, इसके बदले 3 आज्ञा करेंगे। बोले हाँ मंजूर है, आज्ञा करो आप। बोले पहली आज्ञा, सदा सत्य बोलना, चोरी करना पर सत्य बोलना। ठीक है। दूसरी आज्ञा, जो भी चोरी करके लाओ उससे थोड़ा अंश संतों की सेवा में लगाना, संत सेवा करना, साधु संतों की सेवा करना। और जो भी खाओ उसे पहले भगवान को अर्पण करना, भगवान की आरती दर्शन करना, मंदिर में जब भी कहीं मंदिर दिख जाए रुक करके प्रणाम करना। 3 आज्ञा कौन कौन सी? पहली आज्ञा सदा सत्य बोलना, दूसरा संत महात्माओं की सेवा करना, और इसी दूसरी आज्ञा में ही था कि ठाकुर जी को निवेदित करके पाना, जो भी पाओ भोग लगा के पाना। और तीसरा, कभी भी मंदिर दिखे, कोई स्थान ऐसा देव स्थान दिखे तो रुक करके प्रणाम करना, जो आज्ञा। ये 3 काम तो मैं कर लूंगा। वो ठीक है। अब धीरे धीरे घाटम दास जी चोरी में निपुण होते गए, संत कृपा से उनकी इतनी बढ़िया बढ़िया चोरी होने लगी, खूब धन हो गया उन पे। अब वो तो महाराज गुरुजी के आश्रम में जाते, भंडारा कराते, गुरुजी का आश्रम भी बनवा दिया, सब कुछ कर दिया उन्होंने। लेकिन एक दिन उनके मन में आ गया, बताइए गुरुजी की कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, आज तक मैं पकड़ा भी नहीं गया, पर गुरुजी की जो प्रथम आज्ञा थी, सबसे पहली आज्ञा जिसके लिए मैंने मना किया, वही मैंने मना कर दिया कि मुझे मत आज्ञा करो, क्यों ना मैं चोरी छोड़ दूं। उनके मन में भाव आया कि अब मैं चोरी छोड़ देता हूं। धीरे धीरे उन्होंने चोरी छोड़ दी, लेकिन बेटे से कहा तू करता रहे, मैं छोड़ देता हूं। गुरु जी के यहां वार्षिक उत्सव होता था गुरु पूर्णिमा का। इस बार घाटम दास जी बोले कि अब इतना धन धान्य, बेटा इतना निपुण नहीं है, ज्यादा धन है नहीं घर में, गुरु जी के यहां कुछ लेकर के जाना है। आप लोग ये मत सोच लेना कि हम ऐसा कह रहे हैं कि गुरु जी के यहां जाने के लिए धन ना हो तो चोरी करके भी लेके जाया जा सकता है। हमको सब कवर अप करके बोलना पड़ता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे लोग आगे पीछे की काट के डाल देते हैं वीडियो। देखो महाराज जी बोले गुरु घर जाते समय दक्षिणा चोरी करके भी ली जा सकती है, इसलिए हम पहले ही संकेत कर रहे हैं, आप ऐसा मत करना। तो घाटम दास जी बोले चोरी तो मैं करता नहीं, घर में इतना धन नहीं कि गुरु जी को दे सकूं। ठीक है, अब वयोवृद्ध तो मैं हो ही गया हूं, एक आखिरी बार चोरी कर लेता हूं गुरु जी को दक्षिणा देने के लिए। बोले क्या करें? बोले आखिरी बार कर रहे हैं तो बड़ी चोरी करते हैं, कोई छोटी मोटी नहीं। तो राजा एक श्वेत घोड़े पर बैठ करके घूमता है, जिस घोड़े की
कीमत लाखों बताई गई। अगर वो घोड़ा मैं चुरा लूं राजा का तो मेरा काम बन जाएगा, उस घोड़े को बेच करके घर भी चल जाएगा, गुरु जी के यहां सेवा भी हो जाएगी। घाटम दास जी गए, एक सामान्य से घोड़े पर बैठ करके गए। जैसे ही राजभवन में प्रवेश करने लगे सैनिकों ने रोक लिया। कौन हो? घाटम दास जी बोले गुरु जी की आज्ञा है, सत्य बोलना है। चोर हूं। सैनिकों से बोले चोर हूं। सैनिक बोले बताओ, कोई चोर कहता है कि मैं चोर हूं? ये जरूर कोई राजा का निज सिपाही है। हमने पूछ लिया कौन हो, तो बुरा मान गया, तो बोल रहा चोर हूं। अब भैया बुरा क्यों मान रहे हो आप? हमको कुछ, हमारा तो फर्ज है पूछना कौन हो, इसलिए हमने पूछा कौन हो। बोले चोर हूं, मैं भी तो बता रहा हूं। सैनिक बोले ज्यादा ही बुरा मान गए। अच्छा भैया किस काम से आए? बोले चोर हूं, चोरी करने आया हूं। सैनिक बोले भैया हमें तो ऐसा लगता है ज्यादा बुरा मान के कहीं राजा से शिकायत करके हमको गेट खोलो जल्दी जाने दो। बोले भैया ठीक बुरा नहीं मत, जाओ अंदर जाओ। भीतर जाने दिया। घाटम दास जी बोले जय हो गुरुदेव, बड़ी कृपा, सत्य बोल रहा हूं फिर भी नहीं रोक रहा कोई। भीतर प्रवेश मिल गया। राजा के घुड़साल में गए, अपना घोड़ा छोड़ दिया, राजा के घोड़ा पे बैठे निकलने लगे। सफेद घोड़े पे बैठ के जैसे ही निकले, जैसे ही बाहर आए तो सैनिकों ने फिर देखा, बोले कि ये तो राजा का घोड़ा है। बोले बताया तो था चोर हूं, चोरी करने आया हूं, चोरी करके ले जा रहा हूं। अरे भैया तुम तो बहुत ही बुरा मानते हो, जाओ आप जल्दी जाओ, निकलो निकलो यहां से। भाई राजा ने ही भेजा होगा कि घोड़ा ले जाओ, हमारा कहीं चिकित्सा कराओ, पर हम लोग ज्यादा ही पूछताछ कर लेते हैं। यहां थोड़ी देर बाद राजा निकला, मेरा घोड़ा कहां है? घोड़ा देखा तो मिला नहीं। हल्ला मच गया, राजा का घोड़ा कहां है? तो सिपाहियों, अरे वो आपका निज सिपाही लेकर के गया। बोले कौन सा निज सिपाही? एक आया था व्यक्ति, आके बोला कि हमने पूछा कौन, तो बोला चोर हूं। तो हमको लगा भाई चोर थोड़ी बोलता मैं चोर हूं, निज सिपाही होगा। वही काले घोड़े पे आया था, गोरा घोड़ा लेकर के गया। अरे तुमको तो बाद में देखूंगा। सिपाहियों को दौड़ाया, बोले पकड़ो उसको। घाटम दास जी घोड़ा लेके भाग रहे थे। बोले बड़ी कृपा गुरुदेव की, क्या आनंद हुआ है, बिना रोक टोक चोरी हो गई। लेकिन तभी एक मंदिर में घंटे घड़ियाल बज रहे थे। गुरुदेव की दूसरी आज्ञा थी, जहां कहीं भी मंदिर देखो रुक जाना। घाटम दास जी तुरंत रुक गए, बिल्कुल मन में चिंतन ही नहीं किया कि पीछे सैनिक आ रहे होंगे पकड़ लेंगे। गुरु की आज्ञा है, उसका पालन करना है। अपना घोड़ा बाहर बांध दिया। घाटम दास जी जैसे ही अंदर गए पूजा अर्चना करने, आहा गुरु आज्ञा का ऐसा फल, वो गोरा घोड़ा काला पड़ गया अपने आप ही। और यहां सैनिक आए, सैनिक देख करके एक बार तो आगे भग गए, फिर देखा, बोले कि ये घोड़े की कद काठी मुखमंडल तो वैसा ही है, लेकिन ये काला कैसे हो गया? अंदर देखा तो घाटम दास जी परिक्रमा कर रहे थे मंदिर की। बोले यही तो है वो चोर। पकड़ लिया सैनिकों ने। बोले तुम ही आए थे राजभवन में? बोले हाँ जी। क्या करने आए थे? बोले मैंने बताया तो था, चोरी करने आया था। राजा का घोड़ा चोरी करके भागा। अच्छा रुक क्यों गए? बोले गुरुदेव की आज्ञा थी, मंदिर कहीं भी देखो तो प्रणाम करना, इसलिए प्रणाम करने रुक गया। अच्छा सब चीज छोड़ो, ये वही घोड़ा है जो तुमने चोरी किया? बोले हाँ ये वही है। ये काला कैसे हो गया? बोले ये मुझे नहीं पता काला कैसे हो, मैंने तो गोरा घोड़ा ही चुराया था, काला कैसे बना ये मुझे नहीं पता। गुरु आज्ञा का ऐसा फल कि ठाकुर जी ने घोड़ा काला कर दिया। पकड़ करके राजा के सामने ले गए। घोड़े को देख करके राजा भी आश्चर्यचकित, ये घोड़ा तो वही है पर काला कैसे हुआ? तुमने जरूर इसके ऊपर कुछ रंग रोगन कराया। बोले महाराज इतनी जल्दी रंग रोगन, और मैं करा भी दूंगा रंग रोगन तो धो लो आप, निकल जाए रंग। तो खूब धोया, मांज दिया, लेकिन घोड़ा काला ही हो गया। राजा बोला एक तरीका है पता करने का कि ये वही घोड़ा है कि नहीं। बोले क्या? इसके जो सिर पर बाल हैं उनके बीच में एक मस्सा है, अगर वो मस्सा इसके हुआ तो ये वही घोड़ा है। बाल हटा करके देखा तो वो मस्सा भी निकला। सब आश्चर्यचकित रह गए, ये घोड़ा सुर्ख दूध जैसा गोरा था, ये काला कैसे पड़ गया?
तब चोर ने कहा, भगवान वैसे मैं चोरी छोड़ चुका था, अपने गुरुदेव सब बात बता दी। गुरुदेव के यहाँ दक्षिणा अर्पित करने के लिए धन चाहिए था, तो धन मिला नहीं, तो आपका घोड़ा चुरा लिया, पर गुरुदेव की आज्ञा मान करके सत्य बोलता हूँ, जहां भी मंदिर मिलता है प्रणाम करता हूं, और जो भी कुछ मुझे प्राप्त होता है मैं सब ठाकुर जी को अर्पित करता हूं। जब मैंने आपका घोड़ा चुराया तो गुरुदेव की आज्ञा से प्राप्त हुई वस्तु ठाकुर जी को अर्पित करता हूं, तो मैंने घोड़े को भी निवेदित कर दिया था, हे राम जी आपको ये घोड़ा निवेदित करता हूं। तो राम जी को गोरे पे बैठने का मन नहीं होगा, इसलिए राम जी ने ही इसको काला कर दिया है, उन्होंने ही इसको सांवला बना दिया है, इसलिए ये काला पड़ गया, इसलिए ये अब गोरा नहीं हो पाएगा। राजा की, चोर की उस बात को सुनकर के राजा परम प्रसन्न हो गया और घाटम दास जी को अपना महामंत्री बना दिया। घाटम दास जी जो चोर थे वो उस दिन महामंत्री बन गए और खूब सारा धन धान्य लेकर के गुरुदेव के पास गए और चरणों में प्रणाम करके कहा, हे गुरुदेव भगवान आपकी कृपा से देखिए ये घाटम चोर अब महामंत्री बन गया है, आपकी आज्ञा बस मान करके मैंने ये सब प्राप्त किया है। आहा। घाटम दास जी ने कई पद भी गाए। फिर उसके बाद जब महामंत्री कुछ दिन उस पद पर रहे और फिर उसके बाद उन्होंने महामंत्री का पद भी छोड़ दिया। बोले ठाकुर जी ने मुझे सब कुछ दे दिया, गुरुदेव ने सब कुछ दे दिया, अब मैं ठाकुर जी को क्या निवेदित करूं। तो लिखना शुरू किया, पद बना बना करके ठाकुर जी को निवेदित करने लगे। उनका अब एक दो पद हैं। एक पद क्या है, पहले तो मैं यूं ही खाता, पहले तो मैं ऐसे ही खाता था, अब तो ना कर खावा छू खावा छा, गल में माला माथे तिलक थारे निमित्त लगावा छा, मान्हे तो एता कर दीना थाने की ना काई रे। मैंने तो आपके लिए इतना किया, आपने मेरे लिए क्या किया। ठाकुर जी से कह रहे हैं, घाटम दास जात को मीना तारोगे के नाई रे। पहले तो मैं यूं ही खाता, अब तो नहाकर खावा छा, गल में माला माथे तिलक थारे निमित्त लगावा छा, महाने तो एता कर दीना, मैंने तो इतना किया आपके लिए, नहा के खाता हूं तिलक लगाता हूं। कितनी सरल बात है उनकी। ठाकुर जी कह रहे हैं इसको ये बहुत मानता है। बताओ, लोग हजार हजार वर्ष तक तपस्या करते हैं तब मेरा दर्शन नहीं होता, ये तिलक लगाना और केवल नहाने मात्र को मुझे गिना रहा है, कितना सीधा है। माने तो एता कर दीना थाने की ना खाई रे, घाटम दास जात को मीना तारोगे के नाई रे। मुझे तारोगे कि नहीं। इतनी सरल बात घाटम दास ने कही, तुरंत अपने हाथ में धनुष बाण लेकर के राघवेंद्र सरकार प्रकट हो गए घाटम दास के आगे, केवल तिलक लगाना और नहाने मात्र से। इतने प्रसन्न हो गए ठाकुर जी उससे, लुआरे घाटम दास तेरी भक्ति पर हम रीझ गए। फिर उन्होंने और भी पद गाए, जे नर रसना नाम उचारे, जो नर अपनी रसना से भगवान का नाम गाते हैं, केतक बात आप तरिवे की कोटि पतित निस्तारे, जे नर रसना नाम उचारे, काम क्रोध मद लोभ तजे, और जीव दशा अति पाले, और वसुधा पर तीरथ हैं जेतक तिन्हू के अधटाले, जे नर रसना नाम उचारे। धरती पर जितने तीर्थ हैं उतने तीर्थ जाने का फल मिल जाता है किसको, जो व्यक्ति अपनी रसना पर भगवान का नाम सदा के लिए विराजमान कर लेता है। घाटम दास राम को परिचय, तिन्हू लोक उधारे। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। किसी पुलिस कर्मी से आपका संबंध है
तो नाका पर अगर आपकी गाड़ी रुक जाएगी तो आप कह दो, ओ भैया वो पुलिस वाले भाई साहब हमारे चाचा लगते हैं, तो नाका खुल जाएगा, आपको आगे जाने दिएगा। बड़े मंत्री से आपकी पहुंच है तो कहीं भी आने जाने के लिए आपकी रोक टोक हो, मंत्री जी का परिचय दे दो, आपको सारे रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन कहीं यमराज पकड़ने आ गए और आप कहो कैबिनेट मंत्री जी हमारे फूफा हैं, यमराज कहेगा ये देखा दंड पानी हूं मैं, मंत्रियों की चलेगी यहां पे? अरे आप नहीं जानते? बोले क्या? डीएसपी एसएसपी सब हमारे चाचा फूफा लगते हैं। यमराज के आगे इन संबंधों से कोई काम नहीं चलेगा। लेकिन यमराज अगर सामने आ जाए और आप कह दो हम श्री राधा रमन के हैं और राधा रमन हमारे हैं, यमराज जी कहेंगे जय हो भैया, यमलोक नहीं जाना तुमको, तुमने ऐसे का परिचय दिया है, जाओ तुम्हारे लिए तो वैकुंठ लोक प्रतीक्षा कर रहा है। घाटम दास राम को परिचय, अगर आपकी जिह्वा पर राम नाम विराजमान है तो एक प्रकार से ठाकुर जी आपके परिचय बन चुके हैं। उस परिचय से क्या होगा? बोले तीनों लोक उधारे। ठाकुर जी से कोई संबंध बना लो और फिर जब यमराज सामने आवे, अरे हम तो कहते हैं इंद्र के भी अगर स्वर्ग ले जाने वाले गण सामने आवे तो भी ठाकुर जी से अपना परिचय उनको बता दोगे तो ना नर्क जानो पड़ेगा ना स्वर्ग जानो पड़ेगा। ठाकुर जी के परिचय के तो तीनों लोक पार करके सीधे वैकुंठ की प्राप्ति होएगी। घाटम दास राम को परिचय तीनों लोक उधारे, जय नर रसना नाम उचारे। तो हमने घाटम दास जी का चरित्र क्यों सुनाया? गुरु आज्ञा से केवल जीवन में सत्य ले आए तो ठाकुर जी घाटम दास की रक्षा करने लगे। झूठ नहीं बोलेंगे तो कैसे जिएंगे? ठाकुर जी अपना वरदहस्त और अपनी दृष्टि दोनों हटा लेते हैं। ठीक है, तो फिर तू अपने आप ही रहे। लेकिन जो व्यक्ति सत्य आचरण करता है, छल कपट आदि सबको छोड़ देता है, भले ही जीवन में संकट आते हैं फिर भी सहता है, ठाकुर जी फिर अपना वरदहस्त रखते हैं। बोले इतना सह रहा है पर सत्य का त्याग नहीं कर रहा, छल का त्याग, कपट छल को अपने जीवन में नहीं ला रहा, या की रक्षा तो मोह करनी पड़ेगी, जैसे घाटम दास की ठाकुर जी ने रक्षा की। इसलिए भैया सत्य कौन है? ठाकुर जी का प्रथम स्वरूप है। और यहां पर वेदव्यास जी ने उसी सत्य को वंदन किया, सत्यम परम धीमहि। हमें पता है समय अधिक हो गया है, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि 11:15 बज गए। हमें तो इतना आनंद आ रहा है ऊंझा में कथा कहने में, खूब सुख मिल रहा है। हम 10-15 मिनट और थोड़ा कुछ कह लें, क्योंकि हमें पता ऊंझा के लोग तो टाइम के इतने पंचुअल है, कम से कम 100 लोग तो नेट 11:30 उठ गए। चाहे प्रसंग कितना भी बढ़िया चल रहा है, भाई 11:30 हो गए, जाना है, इतना ही टाइम है। कथा का देखो एक स्वरूप है, अपने समय से अगर कथा पूरी हो जाए तो समझो आज ठाकुर जी कथा में आए पर नेक देर बैठ के चले गए, पर समय से ऊपर कथा जावे तो सोचियो ठाकुर जी बैठे हैं अभी भी कथा में और सबको देख रहे हैं, सब पर कृपा कर रहे हैं। इसलिए समय से ऊपर कथा जावे तो 7 ही दिन बार बार थोड़ी आवेंगे। ऊंझा में तो जीवन भर रहना है, सुबह दुकानें तो जीवन भर खोलनी है, पैसा तो जीवन भर कमाना है, पर ये 7 दिन दोबारा नहीं आएंगे। इसलिए समय से अधिक अगर समय चला जाए कथा के विश्राम में तो आप लोग आनंदित होकर सुनिए बस, ठीक है। धर्म प्रोजित कई तबुत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परेरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। 3 मंगलाचरण हैं भागवत जी के, एक हो गया, 2 और रह गए हैं, बस ये कह के हम आज की कथा को विश्राम देंगे। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, ये 4 बातें विशेष रूप से हैं। सबसे बड़ी बात, भागवत का विषय क्या है? धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, सबके चित्त में जो परम धर्म को स्थापित करे। परम धर्म क्या है?
जहां पर व्यक्ति अपने देह की चिंता ना करके अपनी आत्म की चिंता करता है। आप देह की चिंता करते हो तो सोते हो, देह की चिंता करते हो तो खाते हो, देह की चिंता करते हो तो टहलते हो, देह की चिंता करते हो तो सारी क्रियाएं करते हो। पर आप आत्मचिंतन करने लगोगे कि भाई मेरे भीतर जो विराजमान आत्मा है इसका उद्धार कैसे हो, इसका कल्याण कैसे हो, मेरे जीवन का साफल्य कैसे हो, मेरे जन्म लेने का कल्याण कैसे हो। जिस दिन ये विचारधारा चित्त में प्रकट होने लग जाएगी उसी दिन आप परम धर्म कर रहे हो। कथा सुनना देह का कर्म नहीं है, दैहिक कर्म नहीं है कथा सुनना। कथा सुनना, अब यहां पर कितने सारे बालक, कितने सारे लोग वो बैठे हैं। एक मुझे आज पता चला, एक माता जी सुबह 7 बजे आके बैठ गई, सुबह 7 बजे, कथा शुरू हुई रात में 8 बजे, 13 घंटे पहले पंडाल में आके बैठ गई। पूछा गया मैया इतनी जल्दी क्यों आ गई, तो भावुक होकर के बोली हम सूरत से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, भीड़ बढ़ जाएगी तो बैठने की जगह नहीं मिलेगी, इसलिए अभी से जगह पकड़ के बैठी हैं कि कहीं हमको बैठने को मिले कथा। अब 13 घंटे एक स्थान पर बैठना ये देह तो नहीं कर सकता, ये शरीर नहीं कर सकता। शरीर तो बहुत अभिमानी होता है। आप एक आसन में बैठने के लिए शरीर को अगर कह देते हैं तो शरीर आपसे बार बार आसन बदलवाता है, कभी पैर लंबे करवाएगा, कभी ऐसे करवाएगा, कभी ऐसे करवाएगा, कभी ऐसे करवाएगा। कई लोग ऐसे ऐसे सुनते हैं कथा, क्यों? शरीर उनका अभिमानी है और शरीर कहता है तू मुझे क्यों बैठा के रखा है, तुझे नहीं पता मुझे आराम कितना प्रिय है। तो फिर वो बेचारा एक आध बार देखता कोई सोफा खाली, हुआ क्या। कई लोग तो छोटे छोटे बच्चों, तुम तो युवा हो, नीचे बैठो, हमको बैठने दो ऊपर। क्यों? देह अभिमानी है। उस देह को कथा में भी लाते हैं तो वो व्याकुल ही रहता है, विचलित ही रहता है। पर जो व्यक्ति देह से नहीं आया, अपने आत्म कल्याण के लिए आया है, चित्त से आया है, उसको एक कोना भी मिल जाएगा ना, बस स्वर आना चाहिए कान में, नेत्रों से दिख जाने चाहिए महाराज जी व्यासपीठ, बस वो वहीं से ही प्रसन्न है। कितने श्रोता ऐसे हैं वो पिछले 2-2.5 साल से हमारी हर कथा सुन रहे हैं, मुझे हर कथा में दिख जाते हैं, पर कभी मिलने नहीं आते, कभी समीप नहीं आते, कभी फोटो नहीं खिंचाया होगा, कभी कुछ नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि उनमें प्रेम नहीं, पर प्रेम है। कैसा प्रेम है? बस हमें बस कथा मिल जाए, जीवन उपयोगी बात समझ आ जाए, प्रिया प्रियतम की लीला सुन लें और बस उसी में ही आनंद है। ऐसे व्यक्ति आत्मा से कथा में आते हैं, उनको देह सुख नहीं है। तो कथा सुनना ये देह सुख नहीं है। देहाभिमानी व्यक्ति कथा नहीं सुन सकता। और कई बार देह अभिमानी व्यक्ति आ भी जाते हैं कथा में, पर उनके पूर्व के ऐसे संचित पुण्य कर्म होते हैं कि उनको ही नहीं पता चलता कि हमने 3 घंटा 4 घंटा कैसे सुन ली कथा। 4 घंटा होने के बाद उनको याद आता, अच्छा हम कभी नहीं बैठने वाले व्यक्ति हैं, आज कैसे बैठ गए हम। क्योंकि कथा शरीर के लिए भी नहीं होती, कथा आत्मा के लिए ही होती है। कान नहीं सुनते आपके, शरीर नहीं सुनता। आप यहां से बाहर जो कुछ भी सुनते हैं, कान सुनते हैं, यहां से बाहर जो कुछ भी सुनते हैं, मन सुनता है, बुद्धि सुनती है, पर कथा तो आत्मा सुनती है। इसीलिए मुख प्रसन्न रहता है, रोंगटे खड़े होते रहते हैं, देह एक ही आसन में बैठा रह जाता है, नेत्रों से अश्रुपात होने लगते हैं। क्यों? वर्षों बीत गए, अब जाकर के आत्मा को प्रसाद मिल रहा है, आत्मा को वो मिल रहा है जो उसकी आवश्यकता है। कथा विश्राम होते ही कितनी जगह मूर्छित हो जाते हैं लोग, बेहोश हो गए, गिर पड़े। क्यों? अनकॉन्शियस हो गए। आत्मा बोली अब मैं कैसे जीऊंगी, अब तू मुझे फिर से विषयों में ले जाएगा, फिर से शरीर के द्वारा विषय भुगवाएगा। इतने दिनों तक इतनी सुंदर लीला चर्चाएं सुनी, अब फिर से मुझे विषय वार्ताओं में जाना पड़ेगा। आत्मा व्याकुल हो जाती है। तो
धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो। परम धर्म क्या है? जिस दिन आप देह की चिंता छोड़ करके आत्मचिंतन करते हैं और इसका कल्याण का विचार करने लगते हैं। हर जन्मदिन पर चिंता करो। कितने साल के हो गए? 28 साल के हो गए, 29 साल के, 30 साल के हो गए, 100 साल का जीवन मिला, 30 साल तो खत्म हो गए, कितने बचे? 70 बचे। अब 70 भी पूरे कोई जी नहीं पाएंगे हम, हमें पता है। 60 के बाद तो बस व्यवस्थाएं देखो, अब कब जाना हो जाए पता नहीं है, अब आजकल कुछ पता नहीं है, इतनी लंबी आयु तो है नहीं। तो 60 के बाद तो प्राण निकल कभी भी जा सकते हैं। स्वाभाविक मृत्यु 70-80 के बीच में आजकल हो रही है सब लोगों की। मूल रूप से देखा जाए तो आप 20 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, तो आपके पास में अब शेष केवल 30 साल हैं। हजार सालों में जाकर के भगवान दर्शन नहीं देते। मेरे पास केवल 30 साल बचे हैं और मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। इस देह में व्यवस्थित आत्मा का कल्याण करना है, उसको निवृत्त करना है ताकि वो पुनर्जन्म ना लेवे। आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं, मानव का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, ऐसे कर्म करे कि दोबारा पृथ्वी पर ना आना पड़े। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार मातृ गर्भ में आना, और क्या पता अगला जन्म कहां हो। इसलिए इसी जन्म में अब शेष जीवन जो है वो ठाकुर जी को अर्पित करके, भगवत कथा श्रवण करके, भगवत वार्ताओं में रह करके, भगवत जनों का संग करके, भगवत लीलानु कथा में अपने आप को ओतप्रोत करके व्यतीत करना है। ठाकुर जी श्याम सुंदर को हम प्राप्त हो जाएं। ये विचार जिस दिन आपके चित्त में आ जाए, उसी दिन आप धर्म से ऊपर उठ के अब परम धर्म कर रहे हो। क्योंकि अब आपको अपने अंदर विराजमान उस आत्मा की चिंता हो गई, उसके कल्याण का निवारण करना है। और भागवत धर्म से व्यक्ति को परम धर्म सिखाती है, मतलब देह सुख से आत्म सुख की ओर ले जाती है। इसीलिए भागवत का ये विषय है, धर्म प्रयोजित कही तवोत्र परमो। इसके लिए सबसे पहले त्याग क्या करना पड़ेगा कि आपके चित्त में आत्म कल्याण की भावना प्रकट हो जाए। उसके लिए सबसे पहला आपको क्या करना पड़ेगा? तो निर्मत्सराणाम सताम, दूसरे के सुख के प्रति जो आपके चित्त में ईर्ष्या होती है उसका त्याग करना पड़ेगा। किसी की भी उपलब्धि देखो, किसी के भी बारे में सुनो, किसी की भी प्रशंसा सुनो, सब सुन करके आपके चित्त में आना चाहिए, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो रे। हे ठाकुर जी, आप सबका मंगल करो। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि वो व्यक्ति करोड़ों कमा रहा है, मुझे बहुत प्रसन्नता है उसका ब्याह बहुत अच्छे घर में हो गया, मुझे बहुत प्रसन्नता है वो व्यक्ति उपलब्धियों को प्राप्त कर रहा है। अब मुझे ईर्ष्या नहीं होती किसी से कि मुझसे कोई आगे निकल गया ना, सबसे प्रसन्न हूं मैं। ये जीवन में जिस दिन स्थिति बन गई आपकी, उसी दिन आप आत्म कल्याण के मार्ग पर आ जाओगे। और जब तक ये प्रतिस्पर्धा लगी हुई है, इसको मुझसे ज्यादा कैसे मिल गया, ये मुझसे आगे कैसे गया, इसको ये कैसे हुआ, इसकी इतनी प्रशंसा मत करो, मैं जानता हूं अंदर से वो कैसा है, ये सब भावनाएं, ये आत्म कल्याण में बाधा है। यहां पर काम का नाम नहीं लिया, क्रोध का नाम नहीं लिया, लोभ का नाम नहीं लिया, यहां पर नाम लिया ईर्ष्या का। इसका मतलब क्या है? काम, क्रोध, लोभ से भी ज्यादा बड़ा दोष यदि कोई है तो वो ईर्ष्या है। और एक बात बोल दूं, पंडाल में बैठे हर व्यक्ति में, मुझमें भी किंचित ईर्ष्या तो है। इसीलिए ठाकुर जी से हम वंचित हैं। हम तो हर कथा कहने के बाद में अपने चित्त से कहते हैं कि ये ईर्ष्या दोष कम हो, ये दोष कम हो, और होता भी है। ठाकुर जी की कृपा से सत्य बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमसे सब प्रेम करते हैं, कई लोग हमसे भी ईर्ष्या करते हैं और हमें कोई आके बताता है आपके बारे में कोई ऐसा कह रहा था। अब भगवत कृपा से उनमें भी गुण ही दिखते हैं, कोई बात नहीं, अच्छा है, सब प्रेम करने वाले हो जाएंगे। ज्यादा मीठा खाएंगे तो शुगर हो जाएगी, एक आध करेला भी जीवन में आना चाहिए, ऐसी भावना चित्त में आती है।
और यही सावधानी का काम है। क्या? ईर्ष्या ना हो किसी के भी प्रति, सबके प्रति प्रेम भाव, सबके प्रति मंगल भाव। तीसरी बात, जैसे ही आप सबसे ईर्ष्या करना बंद कर दोगे, लेकिन प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन ईर्ष्या छूट नहीं रही है। आपने प्रयास तो किया, आज सुनने के बाद मेरे बगल वाले दुकान वाले से मुझे ईर्ष्या होती है, लेकिन आज महाराज जी कह रहे हैं कल उससे ईर्ष्या नहीं करूंगा मैं। लेकिन कल जाते ही उसको देखते ही फिर से आई, दाढ़ी का गिर जाए, इसका पाम टूटे, फिर से ईर्ष्या आई। तो अब क्या करें? अब इस ईर्ष्या दोष को कैसे निकाला जाए चित्त से? तो अगली आज्ञा करते हैं, वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। ठाकुर जी को अपना संबंधी बना लो, ठाकुर जी से कोई प्रगाढ़ संबंध स्थापित कर दो और नित्य ठाकुर जी से उस संबंध का निर्वहन करो। जैसे ब्याह होने के बाद में अब आपकी अर्धांगिनी है, पत्नी है, पत्नी के साथ आप व्यवहार रखते हैं, बच्चे हो जाने के बाद फिर आपकी एक जिम्मेवारी बढ़ जाती है। ऐसे ही ठाकुर जी से एक संबंध बनाओ और कल से ही उस संबंध का निर्वहन करो। अगर ठाकुर जी सखा हैं तो मित्र के साथ कैसे रहते हैं वैसे रहो। मित्र के साथ सबसे पहला स्वरूप। अच्छा, एक और बात, अब मित्र के साथ तो हम बहुत सारे व्यवहार करते हैं, वो सारे व्यवहार आप ठाकुर जी के साथ नहीं कर सकते। एक मूल रूप से विशेष व्यवहार क्या है जो आप मित्र के साथ करते हो कि आप अपने मन की सारी बातें उसको बताते हो। ये बात ठाकुर जी से करो, सब बताओ। सुबह उठते ही स्नान ध्यान करके जय जय ठाकुर जी आनंद में हो, चकाचक कहा पाओगे आज बाल भोग में, चलो बनवा के लाऊं, मैया से परांठे बनवाए, ठाकुर जी को भोग लगाए हो, चकाचक जल्दी पाए लो, फिर आपको प्रसादी मैं पाऊंगा। सखा है ठाकुर जी, खूब प्रेम से पाने के बाद फिर ठाकुर जी से कहो, आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, आज मुझे सुबह वहां जाना है, उस व्यक्ति से मिलना है, फिर उसके बाद वहां जाऊंगा, वहां से आऊंगा, फिर घर आऊंगा, फिर राजभोग पाने आऊंगा, दोपहर का भोजन, तब आऊंगा आपसे मिलने। आप भी चकाचक जाओ और सुनो, ऊंझा में वहां चले जाना, पास में बिंदु सरोवर उधर चले जाना, ठाकुर जी से ऐसे वार्ता करो, निकल जाओ अपने काम पे। लौट करके घर आए, फिर सब बताओ आज कहां कहां गए, किस किस से मिले। एक सखा के प्रति जैसी आपकी स्थिति रहती है, बैठ के ठाकुर जी के कक्ष में, आज उससे मिले, उसने बहुत गलत किया मेरे साथ, पर कोई बात नहीं ठाकुर जी, सब बढ़िया है, उससे मिले, उसके साथ ऐसा हुआ, वहां ऐसा किया, सब बता दो ठाकुर जी को। अपने सखत्व का निर्वहन। कई लोग क्या करते हैं, हम ठाकुर जी को सखा मानते हैं, तो अब सखा के गले में गलवैया डालते हैं तो ठाकुर जी के ऊपर हाथ धर के बैठे हैं। सखा के साथ में कान पकड़ लेते हैं तो ठाकुर जी, ये सब नहीं, ये अधिकार ठाकुर जी दें तब करिएगा। प्रारंभ में तो केवल आप इतना ही करो कि अपने मन की सब कहो। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जी सो कहिए, तलहटी गोवर्धन की रही है, गोवर्धन की रही है, तलहटी गोवर्धन की रही। अरे कहां तक गए, ये तक बता के जाओ, जेब में कितना रुपया लेके जा रहे हो। ठाकुर जी को आके फिर बताओ, आज तो सब खर्च है गो मेरो, सब लुट गयो मेरो। हर दिन ठाकुर जी को आप, ये हम नहीं बोल रहे, आपको लगेगा ये तो बालक है, इसकी बात हम क्या माने। हमारे भारत भूमि में प्रकट हुए श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उन्होंने इस नियम को बताया। स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, घर से निकलने से पहले ठाकुर जी से बात करके जाओ, घर में आने के बाद ठाकुर जी से बात करो, अपनी पूरी दिनचर्या बता दो ठाकुर जी को, किससे प्रेम हुआ, किससे बात हुई, किससे लड़ाई हुई, किससे झगड़ा हुआ, किससे क्या, सब बता दो। अब क्या है, आप सुबह बता करके गए हो ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी को सब पता है कहां कहां जाने वाले, वहां वहां जो भी असद होने वाला है सब सद हो जाएगा, क्योंकि ठाकुर जी को पता है। ठाकुर जी, हम लोग कब याद करते हैं ठाकुर जी को, जब पेपर देने जा रहे होंगे तभी याद करते हैं, ठाकुर जी आज एग्जाम है बढ़िया करवा देना, आज हमारा एंट्रेंस है बढ़िया करवा देना, आज हम
हमें देखने वाले आ रहे हैं, पास करवा देना, हमारा ब्याह पक्का करा देना। आज पहली बार लड़के वाले से मिलने जा रहे हैं, लड़के से मिलने जा रहे हैं। बस इन्हीं बातों में क्यों याद आते हैं ठाकुर जी? हर बात में याद। पानी पूरी खाने जा रहे हो, बता के जाओ ठाकुर जी पानी पूरी पाने जा। बाहर का आप तो पाते नहीं हो, हम पाके आएंगे, घर पे किसी दिन आपके लिए बनवा देंगे। अरे ये छोटी सी भक्ति का स्वरूप है, यहीं से प्रारंभ करो, ठाकुर जी से संबंध बना लो। इससे होगा क्या? आपके चित्त में जितने भी दोष है ना, धीरे धीरे ठाकुर जी उनको नष्ट करने लगेंगे। जैसे आपने ठाकुर जी से कहा, एक मेरा मित्र है, उससे कल मेरी लड़ाई हो गई, आज मैं जा रहा हूं उसको जवाब दे के आऊंगा। तो जैसे ही आप क्रोध में ठाकुर जी को बताओगे कि मैं उससे लड़ने जा रहा हूं, तो ठाकुर जी चित्त में शीतलता ले आएंगे। आप सोच के तो जाओगे कि मैं बहुत क्रोध करूंगा, लेकिन जैसे ही उसके समीप पहुंचोगे, कहां छूमंतर हो जाएगा क्रोध, नहीं कर पाओगे उतना जो, क्योंकि पहले आपको जो क्रोध करना था उससे आप अपना सर्वनाश करते, लेकिन अब ठाकुर जी को बता के गए तो वो क्रोध भी ठाकुर जी ने इतना कर दिया कि अब क्रोध आएगा नहीं। हर बात ठाकुर जी को बता के जाओ। अब इसमें एक बात और होगी, जैसे छल करते हैं हम, कपट करते हैं। अब छल कपट की बातें आप ठाकुर जी के सामने जब कहने जाओगे ना, तो आपकी जीभ कांपेगी। मैं ठाकुर जी से कैसे कहूं कि मैं किसी का अधिकार मारने जा रहा हूं? मैं ठाकुर जी को कैसे बताऊं मैं किसी को धोखा देने जा रहा हूं? लेकिन महाराज जी ने कहा सब बताना है। तो आप ठाकुर जी के सामने जब बोलोगे ना, नेत्रों से अश्रु निकल आएंगे, और ठाकुर जी उसी समय आपके मन को परिवर्तित कर देंगे कि मत करो छल, मत करो कपट, ज्यादा से ज्यादा करोड़ों का नुकसान ही तो होगा, रोटियां बंद नहीं होंगी तुम्हारी, मत करो छल कपट, रोक देंगे ठाकुर जी। अपनी हर स्थिति ठाकुर जी को बताओ। संबंध बनाने से क्या होगा? चित्त में जो दोष प्रकट होते हैं वो दोष नष्ट हो जाएंगे, उसमें ईर्ष्या दोष भी नष्ट हो जाएगा। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। और फिर इसका दूसरा फायदा क्या होगा? तो कहते हैं तापत्रयोन्मूलनम। जीवन में जितने भी ताप संताप हैं, धीरे 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 ताप संताप तो जो प्रारब्ध में है वो आएंगे, पर उनसे होने वाली पीड़ा आपको नहीं सताएगी। आप उसमें प्रसन्न रहने लग जाओगे, उसमें आनंदित होने लग जाओगे। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ऐसे भागवत जी के इन तीनों मंगलाचरणों को हम प्रणाम करते हैं और आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। कल पुनः आप सबके मध्य 7:30 बजे उपस्थित होंगे। आप सब लोगों को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन्नारायण। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। श्यामा हृदय कमल हमारे सो प्रगट्यो। दो पंडित जी चले जाएं और ये बालक जो लेके आए हैं, जो जो सामग्री वहां उन सब से इकट्ठी करके ले आए। और श्याम हृदय तू भार, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, श्री रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन।
श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। ये कोई बालक ने बनाया और एक भैया कैमरा वाले दिखाइयो यार, या मैं हम तो बना दिए हैं बैट्समैन क्रिकेटर और ठाकुर जी बना दिए हैं एम्पायर। अच्छा, हमारे ठाकुर जी भी ऐसे एम्पायर हैं, एम्पायर एक हाथ ऊपर कर दे तो आउट ही माना जाता है, आउट ही देते रहते हैं, यूं ही रहते हैं। तो ऐसा सुंदर ये स्वरूप बनाया हो कोई बालक ने। हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। तो श्री राधा रमण झूला वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। तो श्री राधा रमण झूला वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। हे प्यारो राधा राधा नाम। प्यारो राधा राधा नाम। हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। मदन टेर वृंदावन आयो। मदन टेर वृंदावन आयो। ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। मदन टेर वृंदावन आयो। मदन टेर वृंदावन आयो। ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। हे सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को ही उजियारो। हम सबको मिलवावे वारो। हम सबको मिलवावे वारो। और यह आनंद करवावे वारो। यह आनंद करवावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। यह आनंद करवावे वारो। यह आनंद
माता की प्यारे गिरधर लाल की श्री सोमनाथ महादेव की द्वारिकाधीश की वृषभानु के जमाई की पूछरी के लौठा की हो प्यारे। क्या बात है बंसी वारे, सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। सोग मुख विगल तनेगा करण परमानंद सुधारस कर लीलारती रस रस निधान की आरती के पावन पुराण के विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व प्रकाशनी परम ज्योत परमात्म ज्ञान की आरती के पावन पुराण के परम हंस मुनि मन उल्लासनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रस हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी कथा प्रिय सुजान की धर्म भक्ति विज्ञान खान को आरतीयते 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 पावन पुराण की देवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवते श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हो